नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज हमारा भारतीय समाज कई महीनों में बटा हुआ है। कई प्रकार से समाज के ठेकेदार समाज को बांटने में लगे हुए हैं, क्योंकि समाज को बांटने से ही इस देश में कुछ लोगों का दुकान चलता है, कुछ लोगों को लाभ होता है। इसीलिए वो हर मूल्य पे समाज को बांटना चाहते हैं और अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। कई सेक्टर है, हर सेक्टर में आज चले जाइए, हर क्षेत्र में चले जाइए, आज समाज आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आज आप देखेंगे कि समाज में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग स्तंभ तैयार हो रहे हैं और कहीं न कहीं इससे इस देश को ही नुकसान है। समाज किस प्रकार से बंट रहा है, इसको समझने के लिए हम हाल ही में एक फिल्म आने वाली है, शाहरुख खान की पठान फिल्म, जो जनवरी में रिलीज होने वाली है। पठान फिल्म के जरिए ही हम समझेंगे, पठान फिल्म को उदाहरण लेते हुए, कि आज भारतीय समाज किस प्रकार से बंट रहा है। लेकिन जब यहाँ फिल्म की चर्चा हो ही गई है तो हम एक बार हिंदी जगत यानी हिंदी फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं और हिंदी फिल्म के इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे इससे कोऑर्डिनेट करके कि किस प्रकार से समाज हमारा आज बटा हुआ है। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी कि समाज में किस प्रकार से समाज को बांट के कुछ लोग, समाज के ठेकेदार आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपके जरूरत के सवालों से आपको गुमराह कर रहे हैं और वो अपना दुकान चला रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ फिल्म की चर्चा हो गई है तो हम थोड़ा सा हिंदी फिल्म के बारे में आपको बताते हैं कि हिंदी फिल्म की शुरुआत कब हुई। जब आप सोचिए कि उस कालखंड में आप जाइए जब टीवी नहीं था, जब किसी भी प्रकार का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था देश का, समाज का या दुनिया का, तब लोग इंटरटेन कैसे करते थे, तब लोगों का मनोरंजन कैसे होता था। तो आप देखेंगे उस कालखंड में अच्छे अच्छे लेखक थे जो प्रेरणादायी लेख लिखते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते थे और कलाकार जो होते थे वो उसी कहानियों को अलग अलग जगह घूम घूम के लोगों को दिखाते थे, दर्शाते थे और लोगों को उससे प्रेरणा मिलती थी। यहाँ तक तो आप समझ गए। इस कालखंड में अगर आप देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं था फिल्मी दुनिया में। अगर इसको फिल्मी दुनिया आप मानेंगे तो चूंकि ये कहानी का जो दौर था, यहाँ पे अलग अलग लोग थे, अलग अलग समूह बना हुआ था, अलग अलग कलाकार का मंच था, वो घूम घूम के अपने फिल्मों को दिखाता था। फिर जब 60-70 के दशक आया तो 60-70 के दशक में होना ये लगा कि लोगों के घर में टीवी आ गया, हर जगह सिनेमा हॉल खुल गए। फिर 60-70 के दशक में स्टारडम का युग आया, यहाँ पे स्टार सुपरस्टार बनने लगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े संख्या में जो सिनेमा घर में लोग जाने लगे देखने के लिए। एक फिल्म बनती थी तो एक ही कलाकार की फिल्म पूरे देश में सिनेमा घरों में लगता था, टीवी पे चलता था। तो यहाँ पे स्टार और सुपरस्टार का दौर यहाँ से शुरू हुआ। फिर यहाँ भी ठीक था, स्टार और सुपरस्टार का दौर जब शुरू हुआ तो यहाँ भी ठीक था। यहाँ भी फिल्म बनाने के लिए जो भारतीय संस्कृति पर आधारित कहानी थी, जो अच्छी कहानी थी, उसी पे फिल्म बनती थी और लोग उसको पसंद करते थे, परिवार के साथ जाके देखते थे। इसी क्रम में चूंकि ये सारे काम बड़े पैमाने पे होने लगे, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गई फिल्म जगत, तो इसको नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम उन्होंने भारतीय सेंसर बोर्ड रखा। भारतीय सेंसर बोर्ड का काम ये होता था कि अगर किसी भी प्रकार के फिल्म में कुछ भारतीय संस्कृति या समाज के विरुद्ध या कुछ ऐसे कंटेंट दिखाया गया हो जो समाज के लोगों को किसी भी प्रकार से भावना को आहत करे या समाज में इस फिल्म के जरिए एक गलत छवि बने, समाज को गलत संदेश जाए, तो उस पर प्रतिबंध कर लगाया जाए उस फिल्म पर, या उस सीन को वहां से हटवा दिया जाए। ये काम चलते गया। लेकिन इसी बीच में हुआ यूं कि भारतीय सेंसर बोर्ड भी था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ते रहा तो कुछ लोग समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अब जो भारतीय संस्कृति या जो अच्छी अच्छी कहानियां जो इतिहास से लिए जाते थे, अलग अलग जो समाज में घटना होती थी, उस पे ना फिल्म बन के एक काल्पनिक दुनिया पर फिल्म बनने लगा। और कुछ लोग इसी फिल्म में धीरे धीरे, बहुत छोटे मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, अगर इसकी तुलना करें तो सुई के नोक के बराबर, इसमें अश्लीलता डालते गए। इस अश्लीलता के कारण इस फिल्मी जगत में कुछ लोग आकर्षित हुए, क्योंकि उनके लिए यहाँ तक ये चीजें नई थी। और सेंसर बोर्ड भी जब कम मात्रा में अश्लीलता शुरू हुआ, आप याद कीजिए 70, 80, 90 के दशक में, 2000 के दशक में, तो सेंसर बोर्ड भी इस फिल्म को, ऐसे फिल्म को पास धीरे धीरे करते गया। और हुआ क्या, ये फिल्म को देखते देखते धीरे धीरे भारतीय समाज बदलने लगा। क्योंकि देखिए
स्कूल में पढ़ाई हुई बात जितना याद नहीं रहती है, फिल्म में अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी सीन को देखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहती है, वो लोगों के मस्तिष्क पे एक तरह का असर करता है। जैसे शोले फिल्म, इतिहास में कई ऐसे फिल्म हुए जो लोगों के मस्तिष्क पे इतना असर किया कि बरसों बाद उस सीन्स को याद था। शोले फिल्म का एक किरदार बहुत ही हिट हुआ, बसंती का। तो इस तरह की चीज़ें होने लगा, धीरे धीरे अश्लीलता आते गया और सेंसर बोर्ड इसको प्रमाणित देते गए, पास करते गए। ये दौर धीरे धीरे बढ़ के इतना बढ़ गया कि आज दौर इस तरह खराब हो गया है। इस दोनों चीज बढ़ा एक साथ, एक तो स्टारडम बढ़ा तो एक व्यक्ति विशेष को हम सुपर स्टार मानने लगे, क्योंकि पूरे देश में, क्योंकि हम मानने लगे कि जो लोग पर्दे पे दिखाई देते हैं वही स्टार होते हैं। ऐसा एक समाज में मैसेज गया, फिल्मों के जरिए कई मैसेज गया, अलग अलग अभिनेता के लोग फैन फॉलोअर तैयार होने लगे और दूसरी तरफ फिल्मों में अश्लीलता बढ़ती गई। और आज स्थिति ऐसा हो गया है कि ये दो चीज को, स्टारडम को, अलग अलग अभिनेता का जो स्टारडम है और चाहे फिल्मों में जो अश्लीलता आज इस कदर तक आ गई है कि इसको हम न्यू नॉर्मल मान बैठे हैं। हम मान बैठे हैं कि ये तो आज नॉर्मल है। ये इस प्रकार से काम कर रही है, आप उदाहरण के लिए समझिए, जब आज से 200 वर्ष पहले भारत में लोग चाय नहीं पीते थे, तो जब अंग्रेज आया भारत तो उनको भारत में चाय का व्यापार करना था, तो यहाँ के बड़े बड़े सेठ, राजा महाराजाओं को उन्होंने चाय पिलाया, टी पार्टी दी। और धीरे धीरे आज देखिए ये असर हो गया है देश में, हर एक गली चौराहे पे आपको चाय की दुकान मिलेगी। आज लगभग देश के हर घर में चाय बनती है। तो इसी प्रकार से ये अश्लीलता बढ़ी और फिल्म जगत व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो गया। आज स्टार सुपरस्टार का दौड़ आ गया और आज इसी का कारण है कि आज देखिए आप, पठान फिल्म जब आई, पठान फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई, अगर जिस प्रकार से दीपिका पादुकोण का ड्रेस दिखाया गया, जिस प्रकार से, या एक उदाहरण है यहाँ पठान फिल्म, सिर्फ मैं पठान फिल्म को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक यहाँ पे सिर्फ उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले सोचिए, इस प्रकार के सीन्स को, इस प्रकार के दृश्य को समाज में सही समझा जा सकता था? बिल्कुल इस प्रकार के दृश्य को सही समझा नहीं जाता। और 200 वर्ष पहले जो नायक होते थे, क्या 200 वर्ष पहले आप सोचिए तो जो फिल्मी जगत के लोग होते थे, जो इस प्रकार से नाटक करते थे, क्योंकि वहाँ फिल्म का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, अलग अलग कहानी पे जाके नाटक करते थे। वहाँ किसी स्टार का नाम आप जानते हैं? कोई वहाँ सुपर स्टार होता था? नहीं, वहाँ कोई स्टार नहीं होता था, वहाँ पे कोई सुपर स्टार नहीं होता था। आज समाज में फिल्म के द्वारा एक ऐसा छवि बना दिया गया कि समाज के असली नायक को हम भूल गए। आज हम रील के दुनिया में, यानी फिल्मी दुनिया में या रील में जो टीवी पे आते हैं उसे ही स्टार मान बैठे। आज हम जो सरहद पे देश के लिए काम करता है, आप देश में गुमनाम होके, आप अगर टीवी पे नहीं आते हैं, आप अगर लोगों को 24 घंटा दिखाई नहीं देते, आप कितना भी बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये समाज स्टार नहीं मानेगा। और आज समाज की ये दशा एक दिन में तैयार नहीं हुई, ये समाज की ये दशा तैयार होने में बरसों लग गया। आज सरहद पे जो लोग देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, जो सरहद पे 24 घंटा हमारी रक्षा करते हैं, उनमें से कितने लोगों का आप नाम जानते हैं? कितने लोग उस रियल हीरो को पहचानते हैं? लेकिन रील का जो एक हीरो आ जाए, एक फिल्मी सितारा आ जाए, तो आज लोगों का भीड़ लग जाता है उनको देखने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, जो हमारा मेन मुद्दा था। मेन मुद्दा हमारा ये था कि आज समाज दो धारा में बट गया है। आज हमने कहा था आपको कि हम उदाहरण पठान फिल्म का देंगे। आज देखिए पठान फिल्म पर भी समाज दो धारा में बटा हुआ है। सिर्फ यहाँ उदाहरण है पठान फिल्म, कई महीनों में समाज दो धारा में बटा हुआ है। हमने कहा था कि पठान फिल्म के जरिए आपको समझाएंगे क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। एक धारा वो है जो किसी भी मूल्य पे पठान फिल्म का समर्थन करता है और वो चाहता है कि पठान फिल्म हिट हो। दूसरा धारा वो है जो हर मूल्य पे पठान फिल्म को फॉलोअप कराना चाहता है, वो चाहता है कि पठान फिल्म फ्लॉप हो जाए और पठान फिल्म नहीं चले। देखिए आज समाज किस प्रकार से दो धारा में बट गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है, यहाँ पठान फिल्म से थोड़ा अगर आप बाहर भी निकलिए तो आपको पता चलेगा राजनीतिक कारण से, कई कारण से अलग अलग विचारधारा के लोग तैयार हो गए हैं देश में। भारतीय समाज आज आपको किसी भी मुद्दे पर एक साथ संगठित नजर नहीं आएगा। अलग अलग मुद्दे पे लोग अलग अलग राय रखते हैं। जो लोग अपने घर का बजट तय नहीं कर सकते, वो जब देश का बजट तय होता है तो वहां पे राय देते हैं। आज समाज इस प्रकार से बटा हुआ है। आज जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि वो समाज में सच्चाई पहुंचाए, समाज तक
सच को समाज के सामने सही तरीके से सही रूपरेखा में रखे, वो लोग भी आज सही नहीं। आज आपको पत्रकार भी निष्पक्ष नहीं मिलेंगे। आज आप देखेंगे तो अलग अलग पत्रकारों का समूह अलग अलग नेताओं के साथ है, अलग अलग विचारधाराओं के साथ है। पठान फिल्म पर भी आप डिबेट देख लीजिए, अलग अलग टीवी चैनल पे अलग अलग प्रकार से डिबेट होगा। कई टीवी चैनल आपको ऐसा लगेगा जो पठान फिल्म के टीवी चैनल और पत्रकार समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई दूसरे लोग आपको ऐसे लगेंगे जो पठान फिल्म के विरोध में डिबेट करवा रहे हैं, पठान फिल्म के विरोध में चर्चा कर रहे हैं। तो समाज किस प्रकार से बटा हुआ है, इसको कुल मिलाकर देखिए। आज पत्रकारों का भी दो वर्ग तैयार हो गया है। आज देश में चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे पत्रकार हो, सबों का दो वर्ग तैयार हो गया है। समाज में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पत्रकारों का जो दो वर्ग तैयार हुआ, पत्रकारों का एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है, अगर सरकार भारत के आम लोगों से वोटिंग का अधिकार भी छीन लेंगे तो फिर भी वो उसको सही ठहराएंगे। वो कहेंगे कि ऐसा अधिकार छीनना राष्ट्र हित में है, ये सही है, ऐसे करके देश तरक्की पे जाएगा, देश की तरक्की होगी। लोग सही नेता नहीं चुन पाते, इसलिए सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा। वो इन चीज़ों को भी राष्ट्रवाद से जोड़ देंगे। वही पत्रकारों का दूसरा वर्ग, सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, भारत के नागरिक से जो सरकार में आने से पहले व्यक्ति किसी भी प्रकार का वादा किया हो वो पूरा कर दे, सरकार देश के सभी नागरिकों की सभी समस्या मिटा दे, सरकार की कोई योजना समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, उनको सरकार का विरोध करना, हर चीज में वो सरकार का कमी निकालेंगे। सरकार चाहे जो भी करे वो कहेंगे कि सरकार अगर ये कर रहा है तो इसमें सरकार का ये लाभ है, उसमें वो नुस्ख निकाल देंगे, उसमें कोई ना कोई कमी वो जनता के सामने रख देंगे। तो सोचिए आज कोई निष्पक्ष नहीं है, समाज इस प्रकार से बट गया है और इसका प्रभाव पूरे भारतीय समाज पे पड़ रहा है। पूरे समाज का हवा जहरीला हो रहा है। ऐसे लोग इस तरह के मुद्दे को उठा के सरकार समर्थक और सरकार विरोधी बन के अलग अलग धारा में बांट के, कुछ लोगों का तो दुकान चल रहा है, कुछ ऊपर में जो 2% लोग बैठे हुए उनका दुकान चल रहा है, इससे उनको लाभ भी हो रहा है। लेकिन देश के बहुत बड़ी संख्या में जो आबादी है, क्या उसको लाभ हो रहा है? ऐसे मुद्दे पे आपके मस्तिष्क को भी उलझाया जाता है, आपको उन चीज़ों से अलग हटने नहीं दिया जाता। वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसी पे डिबेट होगा, फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा, यानी उसी पे आपको उलझाया रखा जाएगा और आपके जो मूल समस्या है उसके विषय में आपको सोचने नहीं दिया जाएगा। और कई पीढ़ी इसमें निकल रहे हैं। सोचिए आज जो बच्चा है कल वो युवा होगा, परसों वो बुजुर्ग होगा। तो इस प्रकार से समय बहुत तेजी से निकल रहा है और हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर देश के आम नागरिक है तो हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और इन चीज़ों के कारण हमारा देश और कहीं ना कहीं समाज में हम पीछे जा रहे हैं और सिर्फ ऊपर के जो 2% लोग हैं उनको लाभ हो रहा है, क्योंकि ये पूरे खेल में जो इन्वॉल्व है उसको लाभ हो रहा है। और समाज की भी ये गलती है कि समाज ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, समाज ऐसे चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं, समाज को इसमें इंटरेस्ट आता है और ये इंटरेस्ट जगाया गया है, ऐसे चीज़ों के प्रति समाज को आकर्षित किया गया है कि समाज उस बिंदु से अधिक नहीं सोच सके, ऐसा किया गया। और ऐसा करने में कई लोगों का योगदान है, फिल्म जगत के लोगों का योगदान है, राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं का योगदान है, समाज के कुछ बुद्धिजीवी गिने चुने लोगों का योगदान है। तो कुल मिलाकर समझिए, इस खेल को समझिए और भारत के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं होगा कि भारतीय समाज कई धारा में बट जाए। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो समाज को बंटने से रोकना पड़ेगा और सत्य को मूल स्वरूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।